ड्रग एब्यूज इज अ साइकिल। इनिशियली ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्राइंग एनी ड्रग, आपको एक प्लेजेंट हाई फीलिंग आए। देन इट गोज टू ड्रग डिपेंडेंस, जहाँ पे आपको उसकी डिपेंडेंस जनरेट हो जाती है, यूज इट अगेन एंड अगेन। एंड देन इट गोज टू ड्रग एडिक्शन, जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे आपकी अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली हमारे पास आ जाती है फिजिकल रीजंस। एक तो ये कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली में कोई यूज करता है तो एक तो आपने वो चीज देखी है, यू कैन लर्न इट। एंड देन आपके अंदर एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है टुवर्ड्स ड्रग एब्यूज। दूसरी चीज, हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। हम जब भी कुछ अच्छा करते हैं हमारा वो रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। सो ड्रग एडिक्शन रिवॉर्ड सिस्टम एसोसिएट हो जाता है विद ड्रग। दूसरी बात आ जाती है साइकोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन में हमारी मेन पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। पहली चीज, वो लोग जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल कम होता है, जर्नल चीजों में वो स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा अपने ऊपर उनका इतना कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह वो लोग जिनके मैल एडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जब स्ट्रेस आता है तो बजाय इसके कि उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, दे स्टार्ट अवॉइडिंग इट, एस्केप ढूंढते हैं। तो ड्रग गिव्स देम दैट एस्केप। और तीसरी है कि कुछ लोग क्यूरियोसिटी में, थ्रिल सीकिंग के लिए इसके लिए भी यूज करते हैं। एडवेंचरस नेचर होती है उनकी, दे वांट टू डू नंबर ऑफ थिंग्स। तो वो जो उनकी इंक्विजिटिवनेस होती है देयर पर्सनैलिटी, उसकी वजह से भी लोग इसकी तरफ चले जाते हैं। और फिर सोशल रीजंस में हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, दैट इज पीयर प्रेशर। पीयर्स यूजुअली वो फर्स्ट चैनल होते हैं जो कि आपको एक्सेस देते हैं कि भाई चलो एक दफा ट्राई कर लो, मजाक उड़ाते हैं अगर कोई नहीं कर रहा, प्रेशराइज करते हैं यार चेक तो करो। फिर हमारे स्ट्रेसेस आ गए यूनिवर्सिटी में, हमारे एकदम से एक्सपोजर बढ़ता है, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत आता है एकेडमिक। इसी तरह घर का माहौल क्या है, सोशल क्या है, आपको एक्सेसिबिलिटी कितनी है, आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे कितना लोगों के पास ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है। पहले हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल इफेक्ट्स। जब भी कोई ड्रग एक बंदा यूज करता है तो वो जो हाई फीलिंग है उसमें उसकी बॉडी में चेंज आ रहा होता है, ग्रेजुअली क्वांटिटी बढ़ती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है। तो वो आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जनरेट हो गई। दूसरा, आपकी ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है। जो हमारा फ्रंटल लोब है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। और हमारा जो ये रिवॉर्ड सिस्टम है, हमारी मेमोरी वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा ट्रिगर होती हैं, प्लेयर सीकिंग वाली। सो एक तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, केमिकल इम्बैलेंस, उसके अलावा हार्ट के इश्यूज, वेट के कंसर्न्स, लंग्स के, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऑलरेडी अगर हमारे अंदर है कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर में से कहते हैं, मूड डिसऑर्डर हो गए, साइकोसिस इवन, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया आम ज़बान में कहते हैं, उसकी भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं इसकी वजह से। इसी तरह स्लीप के इश्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर्स, मेमोरी के इश्यूज, ये सारे होते हैं। सोशल में हमारे पास आ जाता है कि आपके रिलेशनशिप बड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसका काम के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, उसकी पढ़ाई के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, ग्रेड्स इम्पैक्ट होते हैं। ऑलरेडी उसके बिहेवियर में ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं कि लोग उसको अवॉइड, वो लेवल्स के ऊपर काम आ जाता है। पहला हमारे पास आ जाते हैं इंटरवेंशन लेवल के ऊपर। इंटरवेंशन है कि अगर एक बंदा ऑलरेडी यूज कर रहा है तो अब उसको उससे कैसे निकालें। दूसरा आ जाता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता है कि व्हेन ही इज क्योर्ड तो अब वो दोबारा उसकी तरफ वापस ना जाए, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं, या जो नहीं इस्तेमाल कर रहे वो इसको इस्तेमाल ना करना शुरू कर। प्रिवेंशन में हमारे जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में वो जो उसकी बॉडी में इफेक्ट्स आ रहे होते हैं ना,
जब वो ड्रग छोड़ते हैं तो वो काफ़ी पेनफुल एक एक्सपीरियंस होता है, उसको इचिंग होती है, उसको दर्द होता है, उसको चक्कर आते हैं, मेमोरी के मसले, भूख नहीं लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो महीने से 2 महीने का टाइम होता है जिसमें आप उसको मेडिकेशंस के जरिए डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसकी बॉडी को ड्रग के इफेक्ट से बाहर निकालते हैं। इसके बाद ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा काम चाहिए होता है। इसमें उनकी फैमिली साइको एजुकेशन इन्वॉल्व होती है। फैमिली साइको एजुकेशन का मतलब है कि फैमिली को समझाया जाए कि ड्रग एडिक्शन क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और वो उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस लाई जाए। हम बड़ा लेबलाइज कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देंगे, नशेड़ी है, चरसी है, भंगी है, उसको एक्सेप्ट करना वापस, ये बड़ा ज़रूरी है, वरना वो अगेन वापस उस तरफ चला जाता है। फिर उस इंडिविजुअल की थेरेपीज, मैंने कहा ना इसमें पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वो कोप सही से नहीं कर सक रहा, वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए थेरेपीज इन्वॉल्व होती हैं। थेरेपीज के बाद फिर हमारे पास आ जाती है प्रिवेंशन जनरेट करो, जहाँ पे आप उसकी इन्वायरमेंट में कोई चेंज लाओ, जहाँ पे आप उसके लिए कोई और चैनल बनाओ कि उसकी एनर्जीज कहीं और डायरेक्ट हो रही हैं, कहीं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई उसको और हुनर सिखा रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्किल्स को इम्प्रूव करना, आर्टिस्टिक कैपेसिटीज़ को, इस तरह की उस बंदे की भी इंटरवेंशन और प्रिवेंशन वाला काम हो सकता है, और हम बाकियों को भी अवेयर कर सकते हैं। इस तरह के सेमिनार्स कराना, लोगों को इसके इफेक्ट्स के बारे में बताना, एक्सेस को रोकना, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये हमारे डोमेन से बाहर निकल जाता है, लेकिन ताकि जब तक हॉस्टल्स में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, तब तक मुश्किल है कि हम इसको बिल्कुल